हिमाचल पुलिस भर्ती में धांधली के आरोपों से मचा हड़कंप। जयराम ठाकुर ने निष्पक्ष जांच की मांग। सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। धर्मशाला में आयोजित होगा राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह। उपमंडल और स्कूल स्तर पर भी होंगे कार्यक्रम। पांवटा साहिब घटना को लेकर बीजेपी पर भड़के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। मंत्री ने बीजेपी नेताओं पर लगाया आरोप। कहा राजनीति के लिए समाज में न फैलाएं। शिक्षा विभाग ने निराशाजनक परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों पर की कार्रवाई। नोटिस किए जारी। शिक्षकों की रोकी इंक्रीमेंट। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सिरमौर में जन आक्रोश सभा में गरजे राजीव बिंदल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती में पैसे लेकर पास करवाने वाला गैंग सक्रिय है और कई युवकों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। इससे पेपर लीक की आशंका को बल मिलता है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और यदि पेपर लीक हुआ तो परीक्षा रद्द की जाए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार इस मामले में शिथिल रवैया अपना रही है और इसके अलावा उन्होंने एनटीटी भर्ती में भी धांधली का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भर्ती कराने वाली एजेंसियां कांग्रेस नेताओं और विधायकों से जुड़ी। उन्होंने सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और हर काम के लिए अलग अलग वसूली एजेंट तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सुक्खू जी की सरकार बहुत बड़ी डींगे हाँक रही थी। प्रदेश में नौजवानों की भर्ती के सारे रास्ते बंद कर दिए। पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कोई भी भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से, जिसको कह सकते कि पोस्टें क्रिएट करने के बाद शुरू की है भर्ती और पूरी की हो, ऐसा अभी तक कोई देखने को नहीं मिला। एकमात्र भर्ती पुलिस की शुरू हुई थी और उस पुलिस की भर्ती में आज हमको जो जानकारी मिली है वो बहुत हैरान करने वाली है कि लड़कों को पास करने के लिए कुछ लोग पैसे ले करके धंधा चलाए हुए हैं और इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये लोग सिर्फ पैसा दे करके पेपर पास करने की बात कह रहे हैं या पेपर लीक हो गया है उसके बाद उस पेपर को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि इनका धंधा चलता रहे और सरकार के पारदर्शिता की सारी पोल खुल गई है। 2.5 साल में एकमात्र भर्ती जिसमें लाखों रुपए लोगों से ले करके भर्ती करने की जो है उनको पास करने की बात कही जा रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पांवटा साहिब में 18 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले पर बीजेपी नेता पर जनभावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समुदायों में घृणा फैलाना और राजनीति करना गलत है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि मामला 2 परिवारों के बीच का था और लड़की ने कोर्ट में बयान दिया कि वे खुद घूमने गई थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बल्कि ड्रग पार्क को लेकर उन्होंने बताया कि लैंड डेवलपमेंट का कार्य प्रगति पर है। 80% बिजली और 90% पानी की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। वहीं मेडिकल डिवाइस पार्क पर उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार की लापरवाही के चलते केंद्र से मिली 35 करोड़ की राशि लौटानी पड़ी। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। नहीं, देखो, जो ये इशू है सिरमौर का इशू जो है, जिसमें हमारे 2 एक लड़का और लड़की अलग अलग कम्युनिटीज़ से जो है वो अपने घर से लापता थे और परिवार को भी शंका थी कि भाई वो भाग गए हैं, वो एब्सकॉन्डिंग है या वो उनको किडनैप किया गया या अबडक्ट किया गया। 10 तरह की चर्चाएं जो है वो थी और पेरेंट्स ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही थी। मगर उसी बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिंदल जी हैं, सुखराम चौधरी जी हैं और बहुत सारे लोग, उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया, खड़े होकर के नारे मारे और इस इशू को, जो कि एक बहुत छोटा सा इशू था, एक फैमिली का इशू था,
कि 2 परिवार के 2 बच्चे गायब हैं, उसका इशू बना दिया उन्होंने। और वहाँ राइटिंग हुई, वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे कुछ लोग डंडे लेकर के आए और पुलिस के साथ क्लैशेस हुई है, पुलिस के भी कुछ जो है वो लोग घायल हैं। उधर सिरमौर में बीजेपी द्वारा आयोजित जन आक्रोश सभा में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को साम दाम दंडभेद से प्रताड़ित कर रही है। बिंदल ने कहा कि 4 जून को लापता हुई एक किशोरी की बरामदगी में सरकार और प्रशासन ने ढिलाई बरती, जिससे जन आक्रोश भड़का। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों पर 307 जैसी सख्त धाराएं में मामला दर्ज कर दहशत का माहौल बनाया गया। बिंदल ने जो है कांग्रेस नेताओं पर वोट बैंक की राजनीति करने और हिंदू समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। साथ ही अवैध खनन, नशा कारोबार और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता कांग्रेस सरकार के पापों का घड़ा जल्द ही फोड़ेगी और उसे सत्ता से बाहर करेगी। सभा में जयराम ठाकुर और अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। उन लड़कों के ऊपर जो 4 लोग जेल में, उन 4 में से 2 लोग जो 2 पंचायतों के उप प्रधान है, वो तो मेरे और चौधरी सुखराम जी के साथ बैठे थे और जहां वो बैठे थे वहीं पर एडिशनल एसपी और डीएसपी और एसपी साथ खड़े थे, एसडीएम भी वहीं। और वो जो दूसरे 2 हैं वो भी आगे नहीं थे। तो पत्थर मारने वाले इनके अपने हो गए, जिन्होंने बिटिया को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया वो पाकिस्तानी हो गए। उनके ऊपर 307 लगा दी। ये हालत, और केवल 307 नहीं लगाई है, जो कानूनी जानकार है उसके अंदर 19 धाराएं लगाई हैं, तरह तरह की 19 धाराएं। और केवल धाराएं नहीं लगाई, हर रोज रात को 15 गाड़ियां पुलिस की निकलती हैं पांवटा साहब से। शिक्षा विभाग ने वार्षिक परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि जिन स्कूलों के परिणाम 0 से 25% के बीच रहे हैं उन्हें नोटिस जारी कर अध्यापकों की इंक्रीमेंट रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि बीते साल भी ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई हुई थी और अब फिर से जवाबदेही तय की गई है। और आपको बता दें कि मंत्री ने बताया कि स्कूलों के प्रदर्शन सुधारने के लिए विभाग ने गंभीरता से काम कर रहा है। एनटीटी भर्ती को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार में पहली बार लंबे समय बाद एनटीटी भर्ती हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को इसमें कोई त्रुटि दिखती है तो वह लिखित में बताए, सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने विपक्ष की भूमिका सरकार को आगाह करना बताया है। जाएंगे और पिछले वर्ष भी हमने उसमें कार्रवाई की थी। उसमें जितने भी हमारे कंसर्निंग टीचर्स थे जहां पर रिजल्ट आपके निराशाजनक रहे हैं, विशेषकर आपका 0% से 25% के बीच, सबको नोटिस भी जारी हुए और साथ ही साथ उसमें उनकी इंक्रीमेंट भी उस वर्ष की रोकी गई है। लेकिन उसको आने वाले समय में और किस तरह से हम, मैं समझता हूँ, और बेहतर कर सके। बेहतर का मतलब यही है कि किस तरह से और अच्छे तरीके से इन टीचर्स की जवाबदेही हो, उनकी, मैं समझता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। इस सोच के साथ पिछले कल हमारी मीटिंग हुई, जो हर महीने हमने विभाग के स्तर पे मीटिंग रखी है। उसमें मुख्यतः हमने इस पर काफी विचार विमर्श किया है और जैसे मैंने पहले कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और उसमें एक ये तो रहेगा जो वर्तमान में हम करते आए और ये हुआ भी शायद पिछले वर्ष फर्स्ट टाइम है। साथ ही साथ जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होंगे उनकी भी हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाह रहे हैं। और कई ऐसे भी मामले में देखने को आए, चलो जहाँ तो स्टाफ की अभाव है वो तो एक पक्ष मानी भी जा सकती है बात, लेकिन जहां पर आपका 100% स्टाफ था और रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रहे तो किसी भी तरीके से उस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे कई उदाहरण आपको शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे जहां पर पूरा स्टाफ है लेकिन रिजल्ट आपके 0 और 25% के बीच है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा और इसकी जानकारी आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने दी है। बता दें कि
प्रदेश के सभी उपमंडल मुख्यालयों और स्कूलों में भी विशेष योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। और मंत्री गोमा ने कहा कि योग आज की तनावपूर्ण और भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक है। यह जीवन में संतुलन और अनुशासन लाने का माध्यम है। धर्मशाला के कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के अधिकारी, योग प्रशिक्षक, छात्र, स्थानीय नागरिक और आयुष विभाग के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अन्य उपमंडलों में स्थानीय प्रशासन की देखरेख में कार्यक्रम होंगे। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे 21 जून को कार्यक्रमों में भाग लें और योग को अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ और संतुलित जीवन जिएं। वर्ष की भांति जो है वो 21 जून को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो हर्षोल्लास के साथ हिमाचल प्रदेश में आयुष विभाग के द्वारा जो है वो मनाया जा रहा है। और पिछले वर्ष शिमला में रिज मॉल पे जो है उसका आयोजन हुआ था और इस बार प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है और इसका आयोजन जो है धर्मशाला खेल परिसर में जो है होने जा रहा है। और स्टेट लेवल का फंक्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का धर्मशाला में होगा। और इसके साथ साथ हमने जो सब डिवीज़न लेवल पे हैं हर जगह जो है योग दिवस का कार्यक्रम जो है होगा, जिसमें हमारे डॉक्टर्स और योगा टीचर्स जो हैं जो योग दिवस के उपलक्ष्य पर सब डिवीज़न लेवल पे जो हैं बच्चों को और जो भी अधिकारी हैं, स्थानीय जनता है, उनको जो है योग दिवस के ऊपर जो है वो यहाँ पर योगा करवाएंगे। क्या स्कूलों के स्तर पर भी होगा? स्कूलों में भी क्या कहा गया है कि स्कूल भी आयोजित करें अपने स्तर पर या फिर सब डिवीजन लेवल पर ही? देखिए, ये वार्तालाप तो सबके लिए हमने किया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो हर वर्ष जो है वो स्कूल स्तर पर भी मनाया जाता है और स्कूल में भी मनाया जाएगा। और हमने इस बार प्रयास किया है कि हम सब डिवीज़न लेवल पे एक अच्छा भव्य कार्यक्रम करेंगे और वहाँ पर बच्चों को भी इनवाइट किया है जो नज़दीक के स्कूल हैं। बाकी जो नियर बाय डिस्पेंसरीज़ हैं जहाँ पे जो स्कूल पढ़ता होगा वहाँ पे भी जो है इस योग दिवस को मनाया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।